अब आप बहुत ही थोड़ा ये लीक से हटके क्वेश्चन है कि एक्चुअली मैं आप पूछना चाहता हूँ कि 30 नवंबर के रात का एक्सपीरियंस आपको क्या रहा? क्योंकि उस समय स्टूडेंट के बीच बहुत एंग्जायटी होती है, कल क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जो मतलब उससे पहले का जो प्रेशर था वो सब पाइल अप हो रहा था। तो 30th की रात को तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नींद आएगी ही नहीं। तो मेरे को याद है मैंने जीतू भाई तुमको ही कॉल करी थी कि भाई क्या होगा कल एंड ऑल। तो काफी पैनिक वाला माहौल होता है उस टाइम पे। तो नींद तो नहीं आ रही थी, मतलब बट 3-4 घंटे ही मैं सो पाया। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कम से कम एटलीस्ट 6 to 8 आवर जो है स्लीप ले, ताकि मॉर्निंग में, क्योंकि रहता है जो पूरा जो शेड्यूल होता है वो पूरा डे तक खिंचता है। तो अगर आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आप अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एक स्लीप जो मतलब रहता है क्राइटेरिया, वो तो रहता ही है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं है तो अपने दोस्तों से बात करिए, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। यही रिकमेंड करूंगा मैं। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था 38 की नाइट तक। तो दोस्तों ऐसा होता है कि आपको उसमें बहुत डर लगता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप 3-4 दिन पहले से थोड़ा ज़्यादा नींद लीजिए कि अगर आप उस दिन नहीं भी सो पाते हो, तो भी आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि सबको पता है 30 नवंबर की रात को नींद नहीं आती है, मुझे भी बहुत कम नींद आई थी। और अगर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, जैसा हर्ष ने मुझसे बात की, तो आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, उससे आप थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करोगे। तो हर्ष ये बताइए कि फर्स्ट डे हार्डवेयर डोमेन की कितनी कंपनी आईआईटी दिल्ली विज़िट की थी? फर्स्ट डे आई थिंक 4 कंपनियां थी। इंटेल थी, टेक्सास थी, माइक्रोन थी एंड क्वालकॉम थी। तो इन 4 कंपनियों में से आई थिंक मैं 3 कंपनीज के इंटरव्यू में बैठा था, इंटेल, टेक्सास एंड माइक्रोन। तो आप अपना टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के जो फर्स्ट राउंड का एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा हम लोग को शेयर कीजिए। ओके, तो एक्चुअली टेक्सास में मेरा 2 प्रोफाइल के लिए पेपर क्लियर हुआ था, एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग का जो इंटरव्यू था, मींस वो तो बेसिकली जो आप टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, वही आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। आरसी सर्किट एंड ओप एम्प एंड ये सब। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा था। और मतलब कोई इंटरेक्शन ज्यादा नहीं था एनालॉग के इंटरव्यू में। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसी था, क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप वो सॉल्व करोगे तो और डिफिकल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मतलब ऐसा रहता है, एक ट्रांसमिशन लाइन का भी क्वेश्चन आया था। अब जनरली क्या रहता है ना, बीटेक में बच्चे जो है ईएमटी को सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। तो वो ट्रांसमिशन लाइन देख के घबरा जाते हैं। बट हमने क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स करा था कॉल सर का, CRL 711 का। तो ट्रांसमिशन लाइन एंड स्मिथ चार्ट से तो डर खत्म हो गया है। तो वो क्वेश्चन मतलब मेरे को काफी इजी लगा था उस टाइम, जो कि इजी भी था। बट जनरली लोग डर जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन देख के। तो वो एक पॉइंट था कि वहाँ पे हाँ चलो भाई, ये यहाँ पे काम आया ट्रांसमिशन लाइन का। तो वही एनालॉग में मतलब बस यही था कि क्वेश्चन सॉल्व करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते जाओगे। तो एनालॉग का तो ऐसे ही था एक्सपीरियंस। फिर मेरा डिजिटल का इंटरव्यू जो था, उसमें मेरे से जो क्या बोलते हैं बेसिक बिल्कुल जो इन्वर्टर होता है वहां से स्टार्ट हुआ, टेक्सास में डिजिटल में। तो उसमें इन्वर्टर बेसिक्स जो होते हैं, रीजन ऑफ ऑपरेशंस, जो वीटीसी में जो रीजन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, उनके रिगार्डिंग पूछा गया। देन उसमें चेंजेस करे गए कि अगर मेरे को शिफ्टिंग करनी है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ट्रांजिस्टर में, क्या डिजाइन चेंज होगी, विड्थ क्या चेंज होगी, लेंथ किसकी चेंज होगी, स्लोप चेंज कर दिए ट्रांजिशन के तो कैसे मैनेज होगा, कैसे करोगे। अब जैसे इसमें जब चेंजेस करवा रहे थे तो जैसे कोई स्लोप चेंज हो गया बोला ट्रांजिशन का वीटीसी में। तो उसका सॉल्यूशन जो मैंने बताया, तो वो सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इट वाज करेक्ट। तो उन्होंने क्या करा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। तब आप क्या करोगे? तो जनरली इस केस में क्या होता है, आप पैनिक कर जाते हो कि जो मैंने आंसर बताया वो ठीक है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा आंसर चाह रहे हैं आपसे। तो आपको अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी होती है हमेशा, कि ठीक है ये नहीं है तो और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सारे पॉसिबल वे जो है, मतलब जो ओपन माइंडेड जिसको कहते हैं ना, कि भाई सारे एंगल से सोचना है, तो उस माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में जाना चाहिए। तो मैं मतलब उसमें लकीली मैं जो सेकंड जो करेक्ट आंसर वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं वो बता पाया था। तो यही है कि मतलब ओपन माइंडनेस वाला भी सीन रहता है कि आप सारे मतलब अप्रोच लगा के ट्राई कर सके। और जैसे इसके बाद मेरे से एक डिजाइन क्वेश्चन पूछा था फ्लिप फ्लॉप का। तो मैंने वो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करा था। तो उसी में फिर वो मेरे से कुछ ऐड ऑन करवा रहे थे कि इसमें हमको एसिंक्रोनस इनपुट, एसिंक्रोनस रीसेट ऐड करना है। तो वो मैंने कर दिया था। तो फिर मेरे से करने के बाद उसकी वर्किंग पूछ रहे थे कि यार काम करेगा ठीक से, नहीं करेगा। तो मैंने उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करी। तो उसमें मैं कोई पॉइंट जो है लैग कर रहा था, बट वो उस टाइम मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ।
तो वो सामने से मेरे को बोल रहे थे इट्स नो प्रॉब्लम, बट वो आपकी अप्रोच देख रहे थे कि आपने जो चीज करी है वो आप चीज एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपकी जो वर्किंग है वो काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके बाद वो मेरे से डिजिटल में एक उनने टिपिकल जो रहता है टीआई का कि आरसी से तो प्यार होता है, तो आरसी तो कहीं भी पहुंच जाता है, तो फिर वो डिजिटल में भी मेरे से आरसी के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आरसी में थोड़ा उन्होंने मेरे से कैपेसिटर में जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कर्व, देन उसके क्रॉस करंट कर्व, ये सब मेरे से बनवाए थे, और जो उसमें आरसी का वैल्यू चेंजेस करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसी वेवफॉर्म चेंज होगी, तो उसके रिगार्डिंग था वो। तो जैसा कि हर्ष बता रहे थे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको उस समय बहुत ही शांत रहना है और ओपन माइंड रहना है, बिकॉज वो आपका अप्रोच जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही वहां पे पूछा जाएगा। हाँ, तो ये इसमें तो मैं रहा फर्स्ट। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंटरव्यू देने से पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं, हम उसमें काफी सारी चीजें डीप में पढ़ते हैं जाके। उस चक्कर में क्या होता है, हम अपना बेसिक्स जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्किप कर जाते हैं। हम जैसे क्या लॉजिकल एफर्ट, इलेक्ट्रिकल एफर्ट, मतलब काफी डीप में पढ़ रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, जो आपके बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल आप वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, और इंटरव्यूअर जो है उसी में खेलता है। तो वहां पे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि यार ये तो थोड़ा इसमें फंस रहे हैं हम, और यही चीज इंटरव्यूअर चेक करता है कि आप यहाँ फंस तो नहीं रहे बेसिक कंसेप्ट में आपके। तो मैं पहले जो अप्रोच है, प्रायोरिटी जो है, वो मैं बोलूंगा कि पहले अपने आप बेसिक्स जो है वो अच्छे से कवर कर ले, सारे पॉसिबिलिटीज एग्जांपल जो भी आप चेक कर सकते हैं कर ले। देन उसके बाद आप जो टिपिकल जो मतलब थोड़ा डीप में होते हैं स्टफ, उनमें जाए। और इसी इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि सपोज आपको एक कोई प्रोजेक्ट पूछा गया, तो आप केवल तुरंत ही बोल के शांत ना हो जाए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। अगर इंटरव्यूअर को उतना नहीं सुनना होगा तो वो आपको रोकेंगे और कुछ दूसरा पूछेंगे, बट आप जानते हो कि ये चीज तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते जाओ। और मैं भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाऊंगा तो मैं इस चीज को और ज्यादा अच्छे से फोकस करूंगा। बट फिलहाल चलते हैं कि टेक्सास के सेकेंड राउंड में क्या पूछा गया। सो टेक्सास का सेकेंड राउंड जो था वो टिपिकल एचआर राउंड था। उसमें जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं, हॉबीज एंड होम टाउन, उससे रिलेटेड पूछा गया। तो आई थिंक जो, क्योंकि जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन मैनेज हो रहा था, आई थिंक उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। तो जो सेकेंड राउंड था वो ज्यादा नहीं चला, 10 to 15 मिनट्स में आई थिंक वो ओवर हो गया था। बट मैं यहाँ पे, जैसे मैंने माइक्रोन में भी इंटरव्यू दिया है, तो मैं उसका एक अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगा। जनरली क्या रहता है, जो एमटेक प्रोजेक्ट होता है ना, वो बच्चे मतलब ज्यादा सीरियसली कवर करके नहीं जाते हैं। तो मतलब जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था, एमटेक प्रोजेक्ट होता है, एसओआई पे था। तो मैं मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इंडस्ट्री में कितना यूज होता है, बट जो भी आपको एमटेक में प्रोजेक्ट मिल रहे हैं ना कहीं वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे होते हैं या उन पे काम चल रहा होता है। तो अब ये थोड़ा लक पे भी मैटर करता है कि जो आपका इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, अगर वो उसी फील्ड में काम कर रहा है जिसमें आपका एमटेक प्रोजेक्ट है, तो मान के चलिए आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो उसी आपके एमटेक प्रोजेक्ट पे ही निकल जाएगा। तो इसलिए जो अपना एमटेक का जो प्रोजेक्ट है वो काफी अच्छे से एटलीस्ट 15 मिनट तो आपके पास होना चाहिए बोलने के। क्योंकि मेरे साथ माइक्रोन में ऐसे ही हुआ था, मेरा जो दो इंटरव्यूअर थे उसमें जो सेकंड पर्सन था वो एसओआई में ही काम कर रहा था। उसने बोला भी कि आपको ये एसओआई के बारे में पता है, जनरली मतलब इतना पढ़ाया नहीं जाता है एसओआई, बट हमारे डिपार्टमेंट में जो सॉलिड स्टेट डिजाइन वाले जो कोर्स है उसमें सर ने पढ़ाया था एसएसडी एसओआई के बारे में। सॉलिड तो स्टेट डिवाइस हाँ, करके कोर्स था। एसओआई के बारे में उसमें बताया था, तो मेरा वही प्रोजेक्ट था। तो उसमें जो इंटरव्यूअर था मेरे से, पूरा जो इंटरव्यू था वो एसओआई में ही चल रहा था, बाइसिंग एंड ऑल, थ्रेशोल्ड, बैक गेट, वोल्टेज, तो मतलब पूरा एसओआई में ही चल रहा था प्रोजेक्ट। बट वो जो माइक्रोन की जो प्रोफाइल थी वो मेमोरी प्रोफाइल थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरे से मेमोरी का जो मैंने प्रोजेक्ट करा है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, बट बिल्कुल हुआ क्या, उसका उल्टा। जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, आउट ऑफ द ब्लू बिल्कुल उन्होंने मेरे से एसओआई से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। तो कभी भी ये माइंडसेट के साथ मत जाना इंटरव्यू में कि इस प्रोफाइल का इंटरव्यू है, मेरे से इस टॉपिक से पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है, जो इंटरव्यूअर है उस पर डिपेंड करता है वो किस फील्ड में काम कर रहा है, उसको किस फील्ड की नॉलेज है। तो अगर आपका मतलब जो प्रोजेक्ट है वो अलाइन हो रहे हैं इंटरव्यूअर के जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो उस फील्ड से पूछेगा। तो इसलिए मैंने बार बार फोकस करा है कि जो भी आप अपने प्रोजेक्ट डाल रहे हैं वो सोच समझ के डालिए। अगर कोई भी प्रोजेक्ट अलाइन होता है आपके इंटरव्यूअर के साथ, तो हो सकता है आपका वो जो इंटरव्यू है पूरा उसी में निकल जाए। तो अब बेसिकली हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हर्ष, कि ऑनलाइन इंटरव्यू और ऑफलाइन इंटरव्यू में आपको क्या बेसिक डिफरेंस दिखाई दिया। तो मैंने प्लेसमेंट्स के तो ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं देखे हैं, बिकॉज आई वाज नॉट वॉलंटियरिंग इन द ओसीएस एक्टिविटीज।
तो मैं ऑफलाइन का प्लेसमेंट वाला सिनेरियो तो नहीं पता, बट मैंने एमटेक के इंटरव्यू दिए, तो मेरे को एक आइडिया है। जब आप इंटरव्यू से पहले वेटिंग में बाहर खड़े होते हैं, तो जो आप क्राउड को देखते हैं उससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। तो जो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। आप अपने रूम पे, आप अपने कंफर्ट जोन पे हो, बिल्कुल आप जितना कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो आप वो फील कर सकते हो। बट ऑफलाइन इंटरव्यू में वो लेवरेज नहीं मिलती है। बट इसका अपोजिट जो मेन पार्ट होता है, जो आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेनेशन देते हो, वो आप ऑफलाइन इंटरव्यू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मीन्स आपको उतने एफर्ट भी नहीं मारने पड़ते चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। बट ऑनलाइन इंटरव्यू में क्या होता है, जो गैप है, फिजिकल गैप, उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप अपना जो राइटिंग एरिया है वो आपका शो नहीं हो पा रहा है, तो आपको बार बार शो करना पड़ेगा अपना राइटिंग एरिया बीच बीच में। और तो मीन्स जो आपको एक्सप्लेन, जो सिंपल चीज भी एक्सप्लेन करनी होती है उसमें आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हो। तो इसलिए मैंने तो नहीं खरीदा था, बट मैं सबको रिकमेंड करूंगा, एक डिजिटल पैड होता है वो खरीद ले और प्रैक्टिस करे पहले ही। कोई भी चीज सॉल्यूशन की उसमें डिजिटल पैड से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे काफी एडवांटेज रहेगी इंटरव्यूअर को समझने में भी और आपको समझाने में भी। मेरे को बार बार ऐसे शो करना पड़ रहा था, पॉइंट करना पड़ रहा था वेव फॉर्म्स बना के। तो एक तो मैंने इसका एडवांटेज मतलब मीन्स एक तोड़ निकाल लिया था मैंने, कि मैं जो भी चीज लिख रहा था मैं वो बोल भी रहा था साथ के साथ, कि मैं ये अप्रोच सोच रहा हूँ, तो मैं इस अप्रोच के साथ मैं को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसी वेव फॉर्म आएगी, तो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ। तो इंटरव्यूअर भी एंगेज हो रहा है उससे। बट अगर आप चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठे हो, तो ना वो इंटरेस्टेड है ना आप बता रहे हो क्या कर रहे हो, तो आपका इंटरव्यू तो ऐसे ही निकल जाएगा साइलेंट। तो जितना इंटरेक्शन आप कर सकते हो ऑनलाइन, कि मतलब आप भले ही सॉल्व भी कर रहे हो क्वेश्चन, अटक भी रहे हो तो भी बताओ, इंटरव्यूअर आपकी हेल्प करेगा, हिंट देगा आपको। बट अगर आप खाली शांति से बैठे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो जैसा कि हर्ष ने बताया, और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होना है तो आपने कभी दिया नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड के साथ। जैसे मैं और हर्ष प्रैक्टिस करता रहता था कि मैं कैसे दिखाऊंगा, कितनी लाइटिंग होनी चाहिए मेरे रूम में, क्योंकि आपको बेसिकली लिख के ऐसे दिखाना है। तो उसकी आप प्रैक्टिस करो तो उस दिन आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। तो दोस्तों यही था टेक्सास का। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा, हर्ष भी आंसर करने का ट्राई कर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में या ब्रांच से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक गाइस।